जहां जीवन यापन के लिए खजूर बीने जाते थे, मोती तलाशे जाते थे और ऊंटों की नस्लें पाली जाती थी, वहां अब समूचे अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। दुबई रेगिस्तानी जमीन पर चमकते हुए सितारे की तरह एक ऐसा शहर है जहां हर इंसान कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर घूमने के लिए जाना चाहता है। अक्सर दुबई की चर्चा उसके कड़े कानूनों और उसकी आसमान छूती गगनचुंबी इमारतों के लिए तो होती ही है, बल्कि इसके अलावा कई सामूहिक देशों की संयुक्त बैठकों के लिए भी दुबई ही बहुत मशहूर है। दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी भव्यताओं के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज दुबई पूरी दुनिया में मुख्य पर्यटक स्थल है। इसके अलावा आज दुबई व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं रेगिस्तान की सल्तनत को ग्लोबल पावर बनाने वाला परिवार कौन है, जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदल दिया? जानेंगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। महज 50 साल पहले तक अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में कबायली रियासतों के एक समूह के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन अब करीब आधी शताब्दी बाद जहां ज्यादातर खुले बाजार और तंबू की तरह घर हुआ करते थे, उन्हें गगनचुंबी इमारतों से भरे और विशाल डिजाइन वाले हाईवे से जुड़े शहर ने बदल डाला है। जहां जीवन यापन के लिए खजूर बीने जाते थे, मोती तलाशे जाते थे और ऊंटों की नस्लें पाली जाती थी, वहां अब समूचे अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम पेरिस के लवरे इन पेरिस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी की शाखा खुल गई है। आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे भव्य होटल, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर मौजूद है। इतना ही नहीं, वो दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजे हैं। साथ ही अपने दफ्तरों में 4.5 दिन का कार्य दिवस करने वाला वो पहला मुल्क है। अरब देशों के बीच अपने तेल के कुओं की बदौलत आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के जबरदस्त समावेश वाला संयुक्त अरब अमीरात पूर्व और पश्चिम के बीच एक गेटवे बन गया है। इन रियासतों को उनके संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया। 33 साल शासन करने के बाद 2004 में उनका निधन हो गया। दुनिया भर में उन्हें एक दूरदर्शी नेता के तौर पर देखा जाता है। उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश के बाद विरासत में उन्हें काफी पिछड़ा हुआ दे मिला था, लेकिन 1971 में आजादी के बाद कुछ ही दशकों में उन्होंने इस जगह को ऐसा बना दिया कि अन्य अरब देशों की आंखों में चुभने लगा। लेकिन अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश नहीं होता, तो शायद शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान सब कुछ अपने आप नहीं कर पाते। लेकिन आपको बता दें, एक सूखी जमीन बनी व्यापार का केंद्र दुबई आज वर्तमान में आधुनिक तकनीक से लैस एक विकसित शहर बन गया है। लेकिन दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई की जिस जमीन पर गगनचुंबी इमारतें आज खड़ी हुई हैं, इन इमारतों की कल्पना करना बहुत मुश्किल था। कौन सोच सकता था कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र को भी इतना समृद्ध आर्थिक क्षेत्र बनाया जा सकता है, जिसकी पहचान दुनिया में होगी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। संयुक्त अरब अमीरात को हम यूएई भी कहते हैं। यूएई की स्थापना 2 दिसंबर 1971 को हुई थी, जिसमें अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजराई, शारजाह, अल क्वावीन शामिल थे। 10 फरवरी 1972 को रस अल खेमा, एक अन्य राज्य भी इस अमीरात का हिस्सा बन गया। वर्तमान में यूएई की राजधानी अबू धाबी है और दुबई यूएई का सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त अरब अमीरात का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। एक समय ऐसा भी था जब यूएई के पास व्यापार के लिए खुद का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन 1966 में हुई तेल की खोज ने यूएई के लिए व्यापार के नए रास्ते खोले, जिसकी वजह से ये क्षेत्र तेजी से बाकी दुनिया से जुड़ता चला गया। पूरी दुनिया से एक व्यापारिक जुड़ाव हो जाने के कारण व्यापारी यहाँ आने लगे, जिसके बाद यहाँ यूएई की सरकार ने यूएई को व्यापारिक क्षेत्र बनाने और पर्यटन से जोड़कर इसमें आर्थिक संभावनाएं तलाशनी शुरू की, जिसके बाद दुबई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, जो कि वर्तमान में पर्यटन स्थल के साथ साथ एक व्यापारिक केंद्र भी बन गया है। अगर बात करें यूएई के बड़े शहर दुबई की, तो दुबई को वैश्विक दृष्टिकोण से विकसित करने में सबसे बड़ा हाथ दुबई के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का है, जिन्होंने दुबई को विकसित शहर बनाने के लिए पिछले 20 सालों में ऐसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण दुबई दुनिया का एक आकर्षक स्थान बन गया। दुबई को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए उन्होंने इनकम फ्री टैक्स इकोनॉमी की पॉलिसी अपनाई,
जिसका फायदा दुबई को हुआ। दुबई के आकर्षक स्थल जो हैं दुबई की पहचान। दुबई पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण शहर माना जाता है। दुनिया भर से लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं। बुर्ज खलीफा, दुबई मिरेकल गार्डन, मैन मेड आइलैंड के नाम से मशहूर पाम जुमेरा आदि दुबई को पर्यटन का विशेष केंद्र बनाते हैं। दुबई वर्तमान में पूरी दुनिया के लिए आर्थिक निवेश हेतु आदर्श तथा पर्यटन हेतु रमणीय स्थल बना हुआ है। लेकिन दुबई की सरकार दुबई के लिए भविष्य की कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। दुबई अभी भी अपनी बनाई हर चीज में नई तकनीक का ध्यान रख रहा है। दुबई ने फिलहाल अपने यातायात व पुलिस विभाग को काफी हद तक तकनीक से जोड़ दिया है। दुबई की पुलिस इतनी विकसित है कि बिना मानव पुलिस के कानूनी तकनीकी मदद द्वारा लोगों द्वारा अपने आप लागू हो जाते हैं। दुबई में हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रेन को दौड़ाया जाता है। हाइपरलूप की रफ्तार से आप 40 मिनट में 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई में पैसेंजर ड्रोन भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो यातायात के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। बिल्डिंग्स बनाने के परंपरागत तरीकों की जगह दुबई आने वाले कुछ सालों में इमारतें 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा ड्राइवरलेस कार और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी भविष्य में यहाँ के आकर्षण केंद्र होंगे। पिछले 20 सालों में दुबई ने तरक्की की जो रफ्तार पकड़ी है, उससे ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कभी एक क्षेत्र एक रेगिस्तानी इलाका था जहाँ पर ऊंट ही ऊंट देखने को मिलते थे। दुबई अब वर्तमान में एक आर्थिक हब बन चुका है, इसलिए संभव है कि आपको यहाँ तकनीक के क्षेत्र में और नए करिश्मे देखने को मिले। दुबई की तरक्की के पीछे निश्चित तौर पर एक सधी व सुदृढ़ व्यापारिक सोच है, जिसने थार के एक इलाके को आज एक आधुनिक तकनीक से लैस शहर में तब्दील कर दिया है। दुबई के असली हीरो तो वही हैं जिन्होंने अपने खून और पसीने से गगनचुंबी इमारतों को बनाया। उन्होंने झुलसाने वाली धूप के बीच काम किया, फ्लाईओवर्स और मेट्रो बनाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत की। ये काम करने वाले सभी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मजदूर थे। ये अब भी वही हैं और चिलचिलाते धूप में वैसे ही मेहनत करते हैं। यहाँ करीब 20 लाख भारतीय मजदूर हैं। इन्हें देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि जब दुबई बन रहा था तो वो क्या कर रहे थे। ये लोग बिना कोई शिकायत कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। आज दुबई रेत की दुनिया से बाहर निकल चुका है। यहाँ अब आकाश को चुनौती देती इमारतें हैं, शीशे की ऐसी इमारतें जो सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकती है। शायद ये वंचित भारतीय मजदूरों की कड़ी मेहनत के सबूत हैं। ये अपने परिवार और वतन से दूर किसी और मुल्क के निर्माण में लगे हैं। इस बात से हर कोई सहमत है कि दुबई को किसी एक ने नहीं बल्कि सभी ने मिलकर बनाया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रेगिस्तान को एक ऐसे शहर में तब्दील कर दिया गया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया कुछ लोगों ने, और फिर एक रेगिस्तान की दिशा ही बदल गई। एक ऐसे शहर में जो दुनिया के महंगे शहरों में गिना जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।